चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन 2020 लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के मरकजी ऑफिस में चौथा इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन के हवाले से मशावरती इजलास हुआ, जिसमें अहदेदारान और ताजरों ने अपनी अपनी राय से चौधरी अमजद को आगाह किया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन चौधरी अमजद ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। सदर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट राजा हसन अख्तर का कहना था कि इंशाअल्लाह इस मरतबा इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे। उस्मान गनी ने इंतजामिया से अपील की कि इलेक्शन SOPs को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर वक्त पर कराएं। ताजरों में चौधरी अमजद, राजा हसन अख्तर, सरदार उस्मान गनी, सैयद अजमत अली शाह, इनामुल हक, चौधरी इजाज़, हाफिज़ मदर जिलानी, मोहम्मद इम्तियाज़, महमूद अहमद, शेख जावेद, साजिद मीर, रियाज अहमद, मिर्ज़ा कासिम बेग, आगा इफ्तिखार, मोहम्मद यामीन, सैयद फ़हद अली, चौधरी मोहम्मद राशिद, मदीहा वकास, अली रज़ा चौधरी, मसूद भट्ट, इमरान असगर, सरदार उस्मान गनी, सैयद अजमत अली शाह, सफदर आतिश के अलावा ताजरों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मज़ीद ताजरों का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन शुरू हो चुका है और अल्लाह की मेहरबानी से हम मैदान में निकल आए हैं और अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस दफ़ा हम इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि हमारा हर दोस्त मेहनत कर रहा है, हर साथी मेहनत कर रहा है। मैंने पहले भी बात कही कि हमारी टीम में 99.9% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह की मखलूक को के काम आने के लिए ये बीड़ा उठा के चल रहे हैं। इनको किसी को इक़्तिदार की भूख नहीं है और इंशाअल्लाह ताला हम काम करके भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सब नई क़यादत आपने देखे, आपके ये एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं चौधरी अली साहब, अली रज़ा साहब, माशाल्लाह नौजवान क़यादत है। तकरीबन दूसरे भी आपके जो कैंडिडेट हैं माशाल्लाह नौजवान ही आप ले लीजिए जी। एक्चुअली हमने एक तरीक़ाकार चेंज किया है। होता ये है कि फाउंडर या जो भी है वो टिकट्स खुद देते हैं, उनका मार्केटों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे अभी उन्होंने जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन आ रही है लोगों को, उनका मार्केटों से ताल्लुक़ नहीं है। हम खुद टिकट नहीं देते, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट टिकट किसी को नहीं देता। हमने जैसे शालमी बोर्ड है, ब्रांतर रोड है, हमने उनको कह दिया कि वो अपना कैंडिडेट दें। वो कैंडिडेट दे रहे हैं क्योंकि वो कैंडिडेट अपनी मार्केट को जवाब दे होगा, हमें नहीं। जिसको टिकट हम देंगे वो हमें जवाब दे होगा, जिसको टिकट मार्केट देगी वो मार्केट को जवाब दे होगा। तो हमें चाहिए लोग काम करने वाले। इस वक्त जो इक़्तिदार में है उनको चाहिए लोग रबड़ स्टैम्प। हमें रबड़ स्टैम्प नहीं चाहिए। हमें अगर इसी बनानी है चैम्बर की तो वो बनानी है जिसके पास इख्तियारात हो। हमें चैम्बर की कमेटियां बनानी है तो वो बनानी है जिनके पास इख्तियारात हो। हमें डमी काम कोई नहीं करना। हम काम करेंगे, काम करने के लिए आएंगे और इसलिए हमने अपने इख्तियारात ख़त्म करके सब कुछ मार्केटों को, सेक्टर को दे दिया है कि अभी अपने अपने सेक्टर से हमें कैंडिडेट दें। अब अभी आपके सामने अवामी ताजर इत्तेहाद बैठे थे, उनको भी क्या जी आप अपना कैंडिडेट दें, वो परसों दे रहे हैं कैंडिडेट। कुछ मैसेज देना चाहिए ताजर बरादरी को लाहौर के? देखिए जी, मेरी ताजर बरादरी से एक ही गुजारिश है। कहते हैं कि जो जीत रहा होता है लोग उसकी तरफ जाते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा। अब लोगों को उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे उनको नज़र आए कि यहाँ पे हकीकत में तब्दीली आ सकती है। वो तब्दीली नहीं जो इस पाकिस्तान में अभी आई हुई है इमरान खान की सूरत में, वो तब्दीली नहीं। मैं तब्दीली की बात कर रहा हूँ कि जो वाकई ही तब्दील कर दिया जाए ताजर काज के लिए। मुझे MNA की सीट ऑफर हुई, मुझे सेनेटर हुई, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैं वहाँ जाके इस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकता। चैम्बर क्यों चुना? चैम्बर इसलिए चुना कि चैम्बर को हम ठीक कर सकते हैं। अगर चैम्बर में प्रॉपर कोई लोग बैठे हों
जो अपनी ज़ात का काम ना निकालें, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी लाहौर चैम्बर को ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा इदारा है, ये इतनी बड़ी जगह है, इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया है अपने ज़ाती काम निकाल निकाल के। लोगों के काम नहीं हो रहे, किसी का काम नहीं हो रहा, ये कोई नहीं है। हमने पहले साल जब आया हमने मंशूर में दिया, हम पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे, हम आईडी कार्ड बनाएंगे, हम फलां डेस्क खोलेंगे। वो आप हमारा मंशूर पहले साल का ले लें, सारा कुछ चैम्बर में हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तख्तियाँ लगी हैं, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन ट्रेंड। देखिए ना, पासपोर्ट ऑफिस की तख्ती ला गई और उन्होंने खबर भी चला दी कि जी पासपोर्ट ऑफिस बन गया, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, आज मैं बड़ी एक लंबी लिस्ट पढ़ रहा था, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। स्वाए आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस पक्का नहीं बन रहा, सिर्फ लर्निंग बन रहा है। पहले पक्का बन रहा था, लर्निंग पे इसलिए आ गए कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं, अगर सदर चोर होगा तो नीचे का अमला ऑटोमेटिकली चोर हो जाएगा। उन्होंने मिलके रिश्वत खाई, गलत लाइसेंस बनाए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वहाँ से पक्का लाइसेंस बंद कर दिया। ये भी इनके लिए शेम होनी चाहिए। अगर लाइसेंस बनना है तो लर्निंग तो जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, घर में बन के आ जाता है। असल तो पक्के के लिए है। इसी तरह पासपोर्ट है, इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, यार उसको कंप्लीट तो करो। और ये सब कुछ हो रहा है, हम पीछे बैठे करा रहे हैं। ये जो बन रहा है, ये या तो हमारे डर की वजह से बन रहा है, या इसलिए बन रहा है कि हमने इन पूरे प्रोजेक्ट को कभी सोने नहीं दिया, कभी इनको अंधेरे में नहीं जाने दिया। हम इनको लेके आते हैं, उजागर करते रहते हैं, महकमों से बात करते रहते हैं। हम चैम्बर में ना हो के भी चैम्बर के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। ये चैम्बर में बैठ के भी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। मैं इस साल भी साबित करूंगा कि इन्होंने कितने वीज़े लगवाए जिनके पैसे लिए हैं, कितने वीज़े लगवाए जिनके पैसे लिए हैं। 15 से 20 लाख रुपया पर वीज़ा मैं साबित करूंगा इस साल भी। तो इस दफ़ा इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इलेक्शन टोटल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इलेक्शन SOP के तहत होगा। इस इलेक्शन में वही जीतेगा जो वोट निकाल लेगा, और अल्लाह के हुक्म से हमारा वोट नहीं रुकता। हमारे पास जेन्युइन वोट है, हमारे पास जैली वोट नहीं है, इनके पास जैली वोट है। इस मरतबा आपने जेली वोटों का भी रोकथाम के लिए कोई सिस्टम बनाया? जी, इनके पास 1500-1600 वोट जैली था, हर साल कम कराते 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 अभी भी 300 वोट इनके पास जैली मौजूद है, जो इस साल हमने चैलेंज कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन तक हम वो निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो मीटिंग थी, ये कड़ी थी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। ये हमारी चौथी रेगुलर मीटिंग है जब से ये शेड्यूल का ऐलान हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ मार्केटों से दोस्त आए थे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा पहला कैंडिडेट जो है वो शाह आलम बोर्ड ने उसको अनाउंस किया है एक बड़ी बावकार तकरीब में। इसी तरह इस दफ़ा हमने स्ट्रेटजी रखी है कि तमाम मार्केटें जो हैं वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें, और कल को वो उन्हीं मार्केटों को जवाबदेह होंगी, उन लीडरों को जवाबदेह होंगी। हम प्यार फाउंडर की तरह नहीं चाह रहे, जिस तरह के वो करते हैं कि ख़ुद ऐलान करते हैं और उसके बाद यरगमाल बना लेते हैं। जो भी EC में मेंबर आते हैं वो मार्केटों को जवाबदेह नहीं होते, वो प्यार फाउंडर को जवाबदेह होते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं। जबकि ज़रूरत ये है कि इस वक्त मार्केटों को जो ज़रूरियात हैं उनके हवाले से जो मेंबर वहाँ पे आएँ वो वहाँ पे बोलें, वो अपनी मार्केट की नुमाइंदगी करें। तो ये रविश हमने डाली है। तो इस सिलसिला में अब आने वाले दिनों में, जैसा कि आज की इस मीटिंग में भी हमने स्ट्रेटजी का ऐलान किया है
कि तमाम जो दोस्त इस दफ़ा, तमाम मार्केटें, तमाम तंजीमें जो इस दफ़ा इलेक्शन में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रही हैं, वो अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान अपनी अपनी मार्केटों में करेंगे। क्योंकि कोरोना के बायस भी इस दफ़ा SOPs जो हैं वो उनको हमने फॉलो करना है। कंपेन वैसे नहीं हो सकती जैसे कि पहले थी, डोल डमक्का और दूसरी चीज़ें, तो इस दफ़ा डिफरेंट है। उस हवाले से हमने ये कहा कि फ़ोकस हम ये करें कि हर मार्केट छोटा फंक्शन करे, कम से कम लोगों को उसमें बुलाए और फिर उसको हम जो है ना उसकी तशहीर आगे करें। तो इस हवाले से आज स्ट्रेटजी जो है उसको फाइनलाइज़ किया गया और आपके सामने है कि बहुत सारी मार्केटों के दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। ख़ास तौर पे जिन मार्केटों को हमने इस दफ़ा गो अहेड दिया है, जिन तंजीमों को हमने गो अहेड दिया है, जिन सेक्टर्स को हमने गो अहेड दिया है कि वो अपने उम्मीदवार लेके आएँ इस दफ़ा इलेक्शन में, वो यहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ तफसीली स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस की गई है और इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये इलेक्शन मेरा ख़्याल है कि जितने इलेक्शन मैंने आज तक अपनी 30 साल जो हमारी स्ट्रगल है ट्रेड बॉडीज़ की इलेक्शन के हवाले से, उस हवाले से ये पहला इलेक्शन है जो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको SOPs को फॉलो करना है, उसके अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। आपकी जो अप्रोच है लोगों तक वो बड़ी महदूद है और उसका हमने यही हल निकाला है कि दोस्त जो हैं वो 1 to 1 जाके लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, मेंबरान के साथ मुलाकात करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अज़मत अली, मरकज़ी तंजीम ताजरान के सदर लाहौर, चेयरमैन मार्केट बोर्ड, शाह आलम मार्केट बोर्ड और LBF का सीनियर रहनुमा सैयद अज़मत अली मेरा नाम है। जी इलेक्शन शुरू हो गया है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इलेक्शन लड़ता आया है पूरे पैनल के साथ, पूरे ज़ोरों के साथ। आप देख रहे हैं कि 5 साल हमें इलेक्शन हो गया, 6ठा साल है हमारा इलेक्शन का। पहले इलेक्शन में हमने 258 वोट लिए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1450-1500 वोट पैनल वोट लिया है। तो ये लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के ग्रुप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो 3 ग्रुप लड़ के इलेक्शन 1800 कुछ वोट लिए उन्होंने पैनल वोट, और हम सिंगल ग्रुप हमारा है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट। अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम नवाजी से हम ये इलेक्शन लड़ते हैं, अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। तो जो बिलखुसूस इसके अंदर ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, वो उनके लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनके काम करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेसमैन फ्रंट अगर 1500 वोट के करीब चला गया है। इस दफ़ा अल्लाह की रहमत से हमें पता है, क्योंकि इस दफ़ा हम नए नए चेहरे भी लाए हैं, पढ़े लिखे चेहरे लेके आए हैं, ताजर लेके आए हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इस दफ़ा हम क्लीन स्वीप करेंगे इलेक्शन को और पैनल वोट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में कामयाबी देगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और इसके अंदर जंग लड़ें। और हमारी गुजारिश है तमाम ताजरों से कि वो LBF को साथ तावन करें, उनको सपोर्ट करें। और ताजरों की जीत है, LBF की जीत है, वो ताजरों की जीत है। पूरे पैनल को वोट डालें और इसको कामयाब कराएं। बहुत मशकूर है हम पूरे लाहौर के ताजरों के जो LBF को वोट दे के कामयाब कराएं, पैनल वोट दे के कामयाब कराएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2020 इलेक्शन की हमारी चौथी मीटिंग थी जी। आज भी मुख्तलिफ़ मार्केटों से हमने, लाहौर की मुख्तलिफ़ मार्केटों से हमने वहाँ के सदूर को इनवाइट किया था और उनकी भरपूर शिरकत से हम इंशाल्लाह ये तवक्को रखते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट इंशाल्लाह उसमें कामयाब होगा। ताजरों के लिए मेरा मैसेज ये है कि पिछले चंद सालों से इक़्तिदार पर जो लोग मुसल्लत हैं उनकी कारकर्दगी लोग सामने देखें कि उन्होंने आज तक डिलीवर क्या किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर के अंदर क़यादत की तब्दीली वो पाकिस्तान की ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक मस्बत पेशरफ़्त का पेशखैमा साबित होगी इंशाल्लाह। और ये होनी चाहिए, चैम्बर के अंदर जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, इसलिए कि कुछ लोग चेहरे बदल बदल कर वो आते हैं और सेम उनका करैक्टर है, वही है, वो एक ही तरह की बात करते हैं, एक ही तरह का उनका बिहेवियर है
और उन्होंने आज तक पाकिस्तान की ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, ताजरों के लिए कुछ नहीं किया। अपने सारी सोच उनकी, अपना सारा जो उनका करैक्टर है या उनकी सोच जो है या उनका नज़रिया जो है, वो सारे का सारा जो है अपनी ज़ाती सोच पे, अपनी ख़ानदानी मफादात की सोच के गिर्द घूमता है। तो हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ये चाहता है कि नई क़यादत सामने लाई जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए और ऐसे लोग, बाकरदार लोग जो मुखलस हो के पाकिस्तान की सनत की, तिजारत की खिदमत कर सकें, ऐसे लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको भी मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा बरसर इक़्तिदार ग्रुप से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा चौधरी अमजद साहब का, सैयद अज़मत अली शाह साहब का, कि सरदार उस्मान गनी साहब का और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की तमाम क़यादत का, कि उन्होंने मुझे टिकट जैसी नेमत से नवाजा है और इंशाअल्लाह उनकी पूरी टीम ने मुझ पे एतमाद किया है कि मैं लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की ज़िम्मेदारी संभाल कर वोटर तक रसाई हासिल करूं और जो भी उनके दरीना मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको प्रॉपर तरीके से हम हल करवाएंगे। और जो भी छोटे ताजर का मसला है, पीछे कोरोना गुजरा है जैसे, उसमें जो छोटे शटर वाले ताजर के साथ सलूक हुआ है, उसको तब्दील करने के लिए इंशाअल्लाह हम ये सारी आवाज़ जो है वो आला इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे और चौधरी अमजद साहब और सैयद अज़मत अली शाह साहब की क़यादत में पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा निज़ाम टीवी का। हर साल की तरह इस साल भी हमारी भरपूर तैयारी है और मुखालफीन जो सोच रहे थे कि हम मैदान को खाली छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोरोना के बावजूद हमने जो है लोगों से मुलाकातें की हैं और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो है इस जो ये गिरती हुई दीवार है इसको धक्का ऐसा देंगे कि इस नज़र आएगी वो इंशाल्लाह। मान रहीम, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के आज ये चौथे इजलास में 2020 के अंदर जो हम तैयारी कर रहे हैं, इस साल इंशाअल्लाह ताला लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हम लाहौर बिजनेस फ्रंट की तरफ से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको विन करवाने के लिए, तो अल्लाह के फजल करम से चौधरी अमजद साहब, राजा हसन अख्तर साहब और हमारी पूरी टीम दिनों रात अनथक मेहनत करके इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो 100% लेंगे और 2020 साल जो है वो लाहौर बिजनेस फ्रंट की तरफ से पूरे पैनल को इंशाअल्लाह ताला हम विन करवाएंगे और हमारी सारी हमदर्दी, सारी मोहब्बत, सारे इलेक्शन कैंपेन राजा हसन अख्तर साहब के नाम है, चौधरी अमजद साहब के नाम है और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट यानी LBF के हम साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़तह हमारी मुक़द्दर होगी। कोरोना के मामलात में अगर कोई SOPs पे अमल करते हुए भी हमारी ख्वाहिश होगी कि इस इलेक्शन को रवायत बरकरार रखते हुए अपने मुकर्रर डेट के ऊपर ज़रूर करवाएं, ताकि जो मायूसी है बिजनेसमैन फ्रंट और जो ताजिर बरादरी के अंदर जो मायूसी की फ़िज़ा है वो उसका एक ख़ात्मा हो और लोग गहमा गहमी महसूस करें और अपने कारोबार में दिलचस्पी लें। हम ताजिरों से भी अपील करेंगे कि इस साल आप लोग पुरअमन तरीके से SOPs पे अमल करते हुए आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। इस वक्त हम लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की चौथी मीटिंग हम अटेंड करके खड़े हुए हैं और आज हम पुर उम्मीद हैं, आज हम पुर एतमाद खड़े हुए हैं कि इंशाअल्लाह हम जो जीत है लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की वो हमें दिखाई दे रही है कि जो चंद सालों से बरसर इक़्तिदार तबका मुसलसल यहाँ पे जीत रहा था, विन कर रहा था, उसके बावजूद यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। हमने उनको चित करना है, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने उनको हराना है और इंशाअल्लाह जीत कर लोगों की खिदमत करनी है। यहाँ पर जो बिजनेस है उनको बढ़ाना है, उनको आगे तक ले जाना है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।